अध्याय 2 सपने देखने का पहला द्वार। सपने देखने की कला पर अपना पहला पाठ शुरू करने से पहले डॉन हुआन ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि धीरे धीरे कैसे प्रगति हो रही है। दूसरे ध्यान को नियंत्रित करने की व्यक्ति की क्षमता विकसित होती है। सबसे पहले एक व्यक्ति सिर्फ उत्सुक है, वास्तव में यह विश्वास नहीं करता है कि दूसरे ध्यान में महारत हासिल करना उसके लिए एक वास्तविक अवसर है। फिर दूसरा ध्यान किसी ऐसी चीज में बदल जाता है जो सनसनी पैदा करती है। अब व्यक्ति इसे महसूस करने लगता है और अंततः यह एक नई स्थिति में विकसित होता है, एक व्यवहारिक वास्तविकता। दूसरा ध्यान एक उत्कृष्ट शक्ति बन जाता है, अद्भुत दुनिया के लिए हमारा पासपोर्ट, जिसकी छवियां हमारी बेतहाशा कल्पनाओं में भी पहले हमें दिखाई नहीं दे सकती थी। जादुई कला को प्रस्तुत करने के दो तरीके हैं। पहला वाला, जादुई आयामों की दुनिया के रूपक विवरणों की मदद से। दूसरा जादू के सिद्धांत और अभ्यास के लिए अमूर्त शब्दावली की मदद से है। मैंने हमेशा दूसरे तरीके को प्राथमिकता दी है, हालांकि आमतौर पर एक पश्चिमी व्यक्ति का तर्कसंगत दिमाग इन दोनों तरीकों से संतुष्ट होने की संभावना नहीं है। डॉन हुआन ने मुझे समझाया कि दूसरे ध्यान को नियंत्रित करने की क्षमता के विकास के उनके रूपक विवरण के पीछे क्या छिपा था। संयोजन बिंदु के विस्थापन के परिणामस्वरूप दूसरा ध्यान स्वाभाविक रूप से स्वयं विकसित नहीं हो सकता है। यह इरादे की कार्रवाई के तहत बनता है। इस प्रकार पहले एक व्यक्ति को इरादे उत्पन्न करना चाहिए और दूसरा ध्यान विकसित करना चाहिए। इसी समय दूसरा ध्यान एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं रहता है, लेकिन अंततः एक व्यक्ति दूसरे ध्यान को असेंबल बिंदु के स्थिर नियंत्रित विस्थापन के रूप में बनाए रखने का इरादा विकसित करता है। इसलिए हम बल की महारत के लिए पहले कदम के साथ शुरू करेंगे। डॉन हुआन ने सपने देखने की कला की व्याख्या करना शुरू किया। मैं आपको ड्रीम ट्यूनिंग का अभ्यास सिखाने का इरादा रखता हूं। ड्रीम सेटिंग क्या है? एक सपने को स्थापित करने का अर्थ है सपने में स्थिति के विकास के समग्र पाठ्यक्रम को सटीक रूप से नियंत्रित करने की व्यवहारिक क्षमता हासिल करना। उदाहरण के लिए, आप सपने देखते हैं कि आप कक्षा में हैं। इस मामले में सपने की सेटिंग इस तथ्य में शामिल होगी कि आप सपने में विकसित होने वाली स्थिति को दूसरी जगह नहीं जाने देंगे। आप कक्षा से पहाड़ों पर नहीं कूदेंगे। आप कक्षा की उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं और इसे तब तक गायब नहीं होने देते जब तक आप इसे नहीं चाहते। लेकिन क्या यह संभव है? काफी। इस प्रकार का नियंत्रण हमारे दैनिक जीवन की किसी भी स्थिति में हमारे नियंत्रण से अलग नहीं है। जादूगरों को इसकी आदत हो जाती है और जरूरत पड़ने पर स्वप्न नियंत्रण का उपयोग करते हैं। सपनों को नियंत्रित करने की आदत विकसित करने के लिए आपको कुछ बहुत ही सरल से शुरुआत करनी होगी। आज रात आपको अपनी नींद में अपने हाथों को देखना होगा। जब मैं जागरूकता की सामान्य स्थिति में था, तो हमने इस विषय पर लगभग कभी नहीं छुआ। हालांकि, ये याद करते हुए कि जब मैं दूसरे ध्यान में था, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पाया कि हम ड्रीम ट्यूनिंग के विषय पर लौट आए और इस पर अधिक विस्तार से चर्चा की। उदाहरण के लिए, मैंने डॉन हुआन को वो सब कुछ बताया जो मैंने मुझे दिए गए कार्य की बेरुखी के बारे में सोचा था। इसके जवाब में डॉन हुआन ने सुझाव दिया कि मैं कार्य को एक दिलचस्प साहसिक, एक तरह का मजा और कुछ गंभीर और थका देने वाला नहीं मानता। आप सपने देखने के बारे में हमारी बातचीत में अपनी सारी गंभीरता डाल सकते हैं, डॉन हुआन ने जारी रखा। स्पष्टीकरण के लिए हमेशा गहरे प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। आप भारी और उदास हो सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन सपनों पर विचार करते समय एक पंख हल्का हो। बेशक, सपने देखने के अभ्यास के लिए अखंडता और एक गंभीर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ गंभीरता की गुणवत्ता कुछ अलग है। यह एक लापरवाह हंसी की गंभीरता है, क्योंकि एक व्यक्ति हंसता है जिसे इस दुनिया में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये शर्त पूरी होने पर ही सपने देखने की कला उन्हें सपने में बदल देती है।
डॉन हुआन ने जोर देकर कहा कि उसने अपने हाथों को मनमाने ढंग से चुना। एक सपने में टकटकी को ठीक करने की वस्तु हाथ नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ और तकनीक ने वैसे भी काम किया। कार्य का अर्थ सपने में एक निश्चित वस्तु को ढूंढना नहीं था, बल्कि अपने सपने के ध्यान का उपयोग करना था। डॉन हुआन ने सपने के ध्यान को उस नियंत्रण के रूप में वर्णित किया है जो एक व्यक्ति किसी भी नई स्थिति में संयोजन बिंदु को ठीक करके एक सपने पर लाभ प्राप्त करता है जहां यह एक सपने में अपने विस्थापन के कारण दिखाई देता है। अधिक आम तौर पर उन्होंने सपने के ध्यान को जागरूकता का एक अतुलनीय पहलू कहा जो हमेशा अपने आप मौजूद होता है, उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब हम इसे एक लक्ष्य के साथ बहकाते हैं। ध्यान सपने यह एक छिपा हुआ संभावित अवसर है, एक उपकरण जिसे हम में से प्रत्येक आरक्षित रखता है। हालांकि हमें रोजमर्रा के जीवन में इस उपकरण का उपयोग करने का अवसर कभी नहीं मिला। एक सपने में मेरे हाथों को देखने का मेरा पहला प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया। कई महीनों के असफल प्रयासों के बाद मैंने इस गतिविधि को रोक दिया और एक बार फिर डॉन हुआन से उस कार्य की बेरुखी के बारे में शिकायत की जो उसने मेरे लिए निर्धारित किया था। 7 द्वार हैं, डॉन हुआन ने मुझे जवाब में बताया। क्लेरवोयंट को उन्हें खोलना होगा, सभी 7 बदले में। अब आप पहले गेट के सामने खड़े हैं, और यदि आप सपने देखने की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें खोलना होगा। आपने मुझे इस बारे में पहले कुछ क्यों नहीं बताया? पहले एक में अपना माथा दफनाने से पहले आपको ड्रीम गेट के बारे में बताना व्यर्थ था। अब आप जानते हैं, वे वास्तव में मौजूद हैं, और वे बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। डॉन हुआन ने समझाया कि ब्रह्मांड के ऊर्जा प्रवाह में प्रवेश और निकास है और एक सपने के विशिष्ट मामले में 7 प्रवेश द्वार हैं। क्लेरवोयंट उन्हें बाधाओं के रूप में मानता है, जिन्हें जादूगरों ने सपनों के 7 द्वार कहा था। पहला द्वार एक विशेष दहलीज है। डॉन हुआन ने कहा कि यह एक विशेष सनसनी के बारे में जागरूकता के माध्यम से दूर होता है जो एक व्यक्ति को गहरी नींद में गिरने से पहले उठता है। ये भावना सुखद भारीपन की भावना के समान है, जो हमें अपनी आंखें खोलने की अनुमति नहीं देती है। हम उसी क्षण दुश्मन तक पहुंचते हैं जब हमें एहसास होता है कि हम सो रहे हैं, अंधेरे में तैर रहे हैं और भारी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं कैसे महसूस कर सकता हूं कि मैं सो रहा हूं? क्या कोई विशेष तकनीक है? नहीं, कोई विशेष तकनीक नहीं। बस यह महसूस करने का इरादा है कि आप सो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा इरादा कहां से मिलेगा? इरादा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ भी समझदारी से कहना बहुत मुश्किल है। अगर मैं या कोई यह समझाने की कोशिश करता है कि इरादा क्या है, तो उसके शब्द मूर्खतापूर्ण बकवास के समान होंगे। अब मैं तैयार करने की कोशिश करूंगा। जादूगर वो करने का इरादा बनाता है जो वो बस इस तथ्य से करना चाहता है कि वह ऐसा करना चाहता है। लेकिन यह व्यर्थ बकवास है, डॉन हुआन। और आप इसे अधिक सावधानी से लेते हैं, क्योंकि किसी दिन आपको खुद ये सब समझाना होगा। मेरा कथन आपको निरर्थक लगता है क्योंकि आप इसे उचित संदर्भ में नहीं मानते हैं। किसी भी तर्कसंगत रूप से सोचने वाले व्यक्ति की तरह, आप समझ को विशेष रूप से तर्कसंगत सामान्य ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित करते हैं, अर्थात मन के क्षेत्र में। लेकिन मेरा बयान इरादे के बारे में है। इसलिए, जादूगर के दृष्टिकोण से, इस सूत्रीकरण की समझ ऊर्जा शरीर के कार्यों के क्षेत्र से संबंधित है। जादूगरों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का इस सूत्रीकरण को समझने का इरादा है, तो उसका ऊर्जा शरीर इसे अपने दिमाग की तुलना में काफी अलग तरीके से समझता है। पूरी चाल ऊर्जा शरीर को प्राप्त करना है। और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डोंग हुआ का ऊर्जा शरीर किन शब्दों में इस तरह के सूत्रीकरण को शरीर में भावना की भावना के रूप में समझता है, जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ये जानने के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं,
आपको इसे स्वयं महसूस करना होगा। मैं चाहता था कि वो और अधिक सटीक व्याख्या करे, लेकिन डॉन हुआन ने मुझे पीठ पर थप्पड़ मारा, जिससे मुझे दूसरे ध्यान में स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय उनका ये हेरफेर अभी भी मेरे लिए एक रहस्य था। मैं शपथ ले सकता था कि उसने मुझे अपने स्पर्श से सम्मोहित किया। मुझे लगा कि उसने मुझे तुरंत सोने के लिए रखा है, और यह एक सपने में है कि मैं खुद को उसके बगल में देखता हूं। हम पूरी तरह से अपरिचित शहर की कुछ चौड़ी, पेड़ पंक्तिबद्ध सड़क पर चल रहे हैं। सपना इतना ज्वलंत था, और जो हो रहा था उसके बारे में मेरी जागरूकता इतनी स्पष्ट थी कि मैंने तुरंत संकेतों को पढ़कर और लोगों को देखकर खुद को उन्मुख करने की कोशिश की। निश्चित रूप से आसपास कोई अंग्रेजी या स्पेनिश नहीं बोली जाती थी, लेकिन शहर पश्चिमी था। सड़कों पर लोग उत्तरी यूरोप के निवासियों की तरह दिखते थे। मैंने सोचा कि वे शायद लिथुआनियाई थे और घरों और सड़क के संकेतों पर शिलालेखों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। डॉन हुआन ने मुझे थोड़ा धक्का दिया और कहा, चलो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि यह असंभव है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने आपको अपनी कुछ ऊर्जा उधार दी ताकि आप अपने ऊर्जा शरीर को प्राप्त कर सकें, और इसने आपको दूसरी दुनिया में जाने की अनुमति दी। हालांकि लंबे समय तक नहीं, इसलिए इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने का प्रयास करें। सब कुछ देखने की कोशिश करें, लेकिन बहुत खुले तौर पर नहीं, ताकि कोई भी आपको नोटिस न करे। हम मौन में एक ब्लॉक चला गया। इसका मुझ पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे हम चलते गए, मेरे शरीर के अंदर चिंता की भावना बढ़ती गई। मेरा मन उत्सुक था, लेकिन मेरा शरीर चिंतित था। भेदी स्पष्टता के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी दुनिया में नहीं था। जब हम चौराहे पर पहुंचे और सड़क पार करने से पहले रुक गए, तो मैंने बड़े करीने से कटे हुए पेड़ों को कड़े मुड़े हुए पत्तों के साथ देखा। प्रत्येक पेड़ के तने के चारों ओर पानी भरने के लिए एक चौड़ा कच्चा वर्ग था, और मैंने इनमें से किसी भी वर्ग पर कोई कचरा या घास नहीं देखी, जो शहरी फूलों के बिस्तरों के लिए बहुत आम है, केवल कोयला, काली गीली मिट्टी। जिस क्षण मैंने फुटपाथ पर कदम रखने और सड़क पार करने से पहले अंकुश को देखा, मैंने अचानक देखा कि सड़कों पर कोई कार नहीं थी। फिर मैंने अपने आसपास की भीड़ में लोगों को बाहर निकालने का एक हताश प्रयास किया, कुछ ऐसा देखने की उम्मीद की जो किसी तरह मुझे उस चिंता की प्रकृति को समझाएगा जिसने मुझे जकड़ लिया था। जैसे ही मैंने किसी को देखना शुरू किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुरंत हमारे चारों ओर कठोर नीली और भूरी आंखों की एक अंगूठी बन गई। बिजली की तरह मैं एक कुबड़ से मारा गया था। यह एक सपना बिल्कुल नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसका मुझे वास्तविक मानने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने डॉन हुआन की ओर रुख किया। मुझे लगभग एहसास हुआ कि इन लोगों के बारे में क्या अजीब था, लेकिन फिर एक असामान्य शुष्क हवा ने मुझे चेहरे पर मारा, अंदर घुस गया और मेरी आंखों, कानों, मुंह, नाक में बह गया। मेरी दृष्टि को बादल दिया और मुझे भूल गया कि मैं क्या कहने जा रहा था। डॉन हुआन। एक पल बाद मैं वापस आ गया जहां ये यात्रा शुरू हुई, डॉन हुआन के घर में। मैं एक पुआल की चटाई पर लेटा हुआ था, एक जल्लाद की तरह मुड़ा हुआ था। मैंने आपको अपनी कुछ ऊर्जा उधार दी है और आप अपने ऊर्जा शरीर तक पहुंच गए हैं, डॉन हुआन ने मुझे एक स्वर में सूचित किया, जैसे कि यह निश्चित रूप से एक मामला था। मैंने उनके शब्दों को सुना, लेकिन मैं खुद एक मेम था। सौर जाल में एक असामान्य खुजली ने श्वास को उथला और दर्दनाक बना दिया। मुझे पता था कि मैं सपने और मेरे द्वारा देखे गए लोगों के बारे में कुछ पालौकिक खोज के कगार पर था, लेकिन मैं जो जानता था उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। हम कहाँ थे, डॉन हुआन? क्या यह एक सपना था या एक कृत्रिम निद्रावस्था का राज्य? यह एक सपना नहीं था, उन्होंने कहा। यह एक सपना था। मैंने आपको दूसरे ध्यान तक पहुंचने में मदद की ताकि आप समझ सकें। इरादा एक वस्तु जो मन के क्षेत्र से नहीं, बल्कि ऊर्जा शरीर के क्षेत्र से संबंधित है। इस स्तर पर आप जो चर्चा कर रहे हैं उसके पूर्ण महत्व को नहीं समझ सकते, न केवल इसलिए कि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि आप इरादे को नहीं जानते हैं। आपने पहले कभी कुछ करने या कुछ पाने का इरादा नहीं किया है।
यदि आप जानते थे कि यह क्या है, तो आपका ऊर्जा शरीर तुरंत समझ जाएगा कि इरादा बनाने का एकमात्र तरीका आपके इरादे पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप क्या करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। इस बार मैंने इसे आपके ऊर्जा शरीर तक पहुंचने पर केंद्रित किया। सपने का उद्देश्य ऊर्जा शरीर को पाने का इरादा बनाना है? मैंने अचानक पूछा, कुछ अजीब आवेग से प्रेरित। हाँ, बेशक, आप कह सकते हैं कि डॉन हुआन सहमत थे। इस विशेष स्थिति में, चूंकि हम सपने देखने के पहले द्वार के बारे में बात कर रहे हैं, सपने देखने का उद्देश्य ऊर्जा शरीर को यह महसूस कराने का इरादा बनाना है कि आप सो रहे हैं। आपको खुद को नहीं, बल्कि अपने ऊर्जा शरीर को मजबूर करने की जरूरत है। और उसे बनाने के बजाय, लेकिन बस उसे एहसास होने दें कि आप सो रहे हैं। इरादे के लिए, यह एक इच्छा है जिसमें कोई इच्छा नहीं है, एक क्रिया जिसमें कोई काम नहीं है। इरादा करने का अर्थ है बिना इच्छा के, बिना किए करना। इरादे की चुनौती को स्वीकार करें। डॉन हुआन पूरी निश्चितता के साथ और एक भी विचार के बिना चुपचाप जारी रहा। अपने आप को समझाएं कि आप अपने ऊर्जा शरीर तक पहुंच गए हैं, कि आप एक क्लैरवोयंट हैं। ऐसा करने से आप स्वचालित रूप से सो जाने के क्षण से अवगत होना सीखेंगे। लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझा सकता हूं कि मैं एक क्लैरवोयंट हूं अगर मुझे पता है कि मैं नहीं हूं? जब आप सुनते हैं कि आपको खुद को किसी चीज के लिए राजी करना है, तो आप स्वतः ही अधिक तर्कसंगत हो जाते हैं। आप अपने आप को कैसे समझा सकते हैं कि आप एक भेदक हैं यदि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप नहीं हैं? ये सब इरादे के बारे में है। आप खुद को समझाते हैं कि आप एक सपने देखने वाले हैं, भले ही आपने पहले कभी सपने देखने का अभ्यास नहीं किया हो। और आप इसके प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। दोनों का इरादा एक ही है। तो मुझे खुद से कहना चाहिए कि मैं एक क्लैरवोयंट हूं, और फिर इस पर विश्वास करने का हर संभव प्रयास करता हूं। क्या आपका यही मतलब है? नहीं। इरादा बहुत सरल है और साथ ही असीम रूप से अधिक जटिल है। इसके गठन के लिए कल्पना, अनुशासन और आकांक्षा की आवश्यकता होती है। इस मामले में, एक अपरिवर्तनीय आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है कि आप एक सपने देखने वाले हैं। ये शरीर से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। आपको इसके हर सेल के साथ महसूस करना चाहिए कि आप एक क्लैरवोयंट हैं। तब डॉन हुआन ने मजाक में कहा कि उसके पास एक और एहसान के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, इसलिए मुझे अपने ऊर्जा शरीर को अपने दम पर जलाना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सपने के पहले द्वार तक पहुंचने के इरादे का गठन दूसरा ध्यान और ऊर्जा शरीर प्राप्त करने का एक साधन है। इस तरह की खोज एक समय में पुरातनता के जादूगरों द्वारा की गई थी। मुझे इस बारे में सूचित करने के बाद, डॉन हुआन ने सचमुच मुझे अपने घर से बाहर धकेल दिया, जब तक कि मैं इरादे की मदद से सपने की पहली पंक्तियों तक नहीं पहुंच गया। मैं घर लौट आया और कई महीनों के लिए, हर रात, बिस्तर पर जा रहा था। मैंने सोते हुए पल को महसूस करने और सपने में अपने हाथों को देखने का सख्त इरादा किया। दूसरे कार्य के लिए, अपने आप को यह समझाने के लिए कि मैं एक क्लैरवोयंट हूं जो मेरे ऊर्जा शरीर तक पहुंच गया है, इसकी पूर्ति मुझे बिल्कुल असंभव लग रही थी। लेकिन एक दिन, जब मैं दोपहर में आराम करने के लिए लेट गया, तो मेरा एक सपना था जिसमें मैंने अपने हाथों को देखा। यह मामला अनोखा निकला। सपना फिर से नहीं हुआ। सप्ताह के बाद सप्ताह बीत गया, लेकिन मैं अभी भी सो जाने के क्षण का एहसास नहीं कर सका, न ही सपने में अपने हाथ ढूंढ पाया। हालांकि, मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मेरे सपनों में एक अस्पष्ट भावना थी, जैसे कि मुझे कुछ करना था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि वास्तव में क्या है। जब मैंने डॉन हुआन को सपने के पहले द्वार के माध्यम से तोड़ने के अपने निरर्थक प्रयासों के बारे में बताया, तो उसने मुझे कुछ निर्देश दिए।
जब एक सपने में एक निश्चित वस्तु को खोजने के लिए एक क्लेरवोयंट की पेशकश की जाती है, तो यह एक चाल है। सच्चा लक्ष्य सोते हुए पल का एहसास करना है। और ये अजीब तरह से पर्याप्त है, सो जाने के क्षण के बारे में जागरूकता स्थापित करके नहीं, बल्कि किसी विशेष छवि के सपने में एक स्थिर निर्धारण स्थापित करके प्राप्त किया जाता है। डॉन हुआन ने कहा कि सपने देखने वाले सपने में मौजूद हर चीज पर छोटी, उद्देश्यपूर्ण नजर डालते हैं, और जिस वस्तु पर उसका ध्यान लगातार केंद्रित है, वो केवल एक प्रकार का संदर्भ बिंदु है। स्वप्नेल सामग्री में मौजूद अन्य वस्तुओं को देखने के लिए क्लेरवॉयंट्स अपनी टकटकी को उसमें से हटाते हैं, जितनी बार संभव हो संदर्भ बिंदु पर वापस लौटते हैं। अविश्वसनीय प्रयासों की कीमत पर, मैं वास्तव में एक सपने में अपने हाथों को खोजने में कामयाब रहा, लेकिन ये हाथ मेरे नहीं थे, वे केवल मेरे लग रहे थे। शरीर पर ही, ये हाथ मेरे नहीं थे। वे हर समय बदल गए, कभी कभी वास्तव में बुरे सपने प्राप्त करते हैं। इस बीच, मेरे सपनों की बाकी सामग्री वास्तव में स्थिर थी। मैं लगभग किसी भी वस्तु की छवि को बनाए रखने में सक्षम था जिस पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। ये कई महीनों तक चला। फिर अचानक एक दिन मेरे सपने की गुणवत्ता नाटकीय रूप से अपने आप बदल गई। मैंने इसके लिए विशेष रूप से कुछ नहीं किया। मैं बस हर रात बिस्तर पर गया, सोते हुए गिरने और सपने में अपने हाथों को खोजने के क्षण को याद नहीं करने का दृढ़ संकल्प किया। उस समय, मैंने सपना देखा कि मैं अपने गृहनगर में आ गया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जिस शहर के बारे में सपना देख रहा था, वो बिल्कुल मेरे मूल निवासी जैसा था, लेकिन किसी तरह मुझे यह विश्वास हो गया कि यह वही जगह है जहां मैं पैदा हुआ था। ये सब एक साधारण, बहुत ज्वलंत सपने के रूप में शुरू हुआ। फिर सपने में रोशनी बदल गई, छवियां स्पष्ट हो गई। जिस गली में मैं चल रहा था, वो पहले की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक लगने लगी थी। मेरे पैर में चोट लगी। मुझे लगा कि वस्तुएं बेतुकी रूप से वास्तव में ठोस थीं। जब मैं कहता हूं, दरवाजा मारा, तो मुझे न केवल मेरे घुटने में दर्द महसूस हुआ, ठीक है, मैं अपने ही अनाड़ीपन पर गुस्से में था। मैं वास्तव में शहर के चारों ओर घूमता रहा जब तक कि मैं पूरी तरह से थक नहीं गया। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जैसा कि मैंने देखा होगा कि क्या मैं वास्तव में इस शहर में आया था और एक वास्तविक व्यक्ति सड़कों पर भटक रहा था। एक सपने में शहर के चारों ओर इस सैर और किसी भी वास्तविक सैर के बीच कोई अंतर नहीं था जो मुझे उन शहरों में ले जाना था जहां मैंने पहली बार दौरा किया था। मुझे लगता है कि आप बहुत दूर चले गए हैं, डॉन हुआन ने मेरी रिपोर्ट सुनने के बाद कहा। आखिरकार, आपको बस इतना करना था कि सोते हुए पल का एहसास हो। आप उस पर बैठे मच्छर को निगलने के बजाय दीवार को नीचे ले आए। आपका मतलब है कि यह सब गलत था? नहीं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं। जब मैंने आपके संयोजन बिंदु को आगे बढ़ाया और आप और मैं उस अजीब शहर में समाप्त हो गए, तो आप सो नहीं रहे थे। आपने एक सपना देखा था, लेकिन आपको नींद नहीं आई। यह एक सपना था। मेरा मतलब है, आपका संयोजन बिंदु सामान्य नींद के कारण एक नई स्थिति में स्थानांतरित हो गया है। मैंने उसकी चाल चली, और अब आप निश्चित रूप से सपने देखने के माध्यम से उसकी एक ही स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अब ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। क्या यह खतरनाक है? और कैसे? सपने देखने के लिए असाधारण संयम की आवश्यकता होती है। एक भी गलत कदम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सपने देखना जागृति, नियंत्रण प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सपने का ध्यान व्यवस्थित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये दूसरे ध्यान के क्षेत्र का द्वार है। सपने के ध्यान और दूसरे ध्यान में क्या अंतर है? दूसरा ध्यान समुद्र की तरह है, और स्वप्न का ध्यान उसमें बहने वाली नदी की तरह है। दूसरा ध्यान पूर्ण विकसित दुनिया के बारे में जागरूकता की स्थिति है, जैसा कि हमारे रूप में पूर्ण विकसित है। और सपने का ध्यान
यह एक सपने में मौजूद व्यक्तिगत वस्तुओं के बारे में जागरूकता की स्थिति है। डॉन हुआन ने जोर दिया कि सपने का ध्यान जादूगरों की दुनिया में किसी भी आंदोलन की कुंजी। हमारे सपनों में मौजूद कई चीजों में ऐसी वस्तुएं हैं जो ऊर्जा हस्तक्षेप के परिणाम है। वे बाहरी ताकतों द्वारा बाहर से हमारे सपनों में अंतर्निहित हैं। जादू की कला में उन्हें खोजने और ट्रैक करने की क्षमता होती है। डॉन हुआन ने इन कुछ वाक्यांशों को इतनी स्पष्ट रूप से उजागर किया कि मैंने उन्हें फिर से समझाने के लिए कहा। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर जवाब दिया, सपने हैं, अगर दरवाजा नहीं है, तो निश्चित रूप से अन्य दुनिया के लिए एक खामी है। वो शुरू हुआ। ऐसा होने के नाते, एक समान दो तरफा सड़क के सपने। इस बचाव का रास्ता के माध्यम से, हमारी जागरूकता अस्तित्व के अन्य क्षेत्रों में अपना रास्ता बनाती है, और वहां से, जासूस हमारे सपनों में अपना रास्ता बनाते हैं। स्काउट्स क्या है? ऊर्जा के आरोप जो हमारे सामान्य सपनों में डालते हैं, वहां की वस्तुओं के साथ मिलाते हैं। बाहरी ऊर्जा के फटने वे हमारे सपनों में प्रवेश करते हैं, और हम उन्हें या तो हमारे लिए ज्ञात कुछ के रूप में व्याख्या करते हैं, या अज्ञात के रूप में। मुझे माफ कर दो, डॉन हुआन, लेकिन आपका स्पष्टीकरण मुझ तक इस तरह नहीं पहुंचता है। यह नहीं मिलता है क्योंकि आप लगातार सपनों के बारे में इस तरह से सोचते रहते हैं जैसे आप जानते हैं, जैसे जब हम सोते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। मैं लगातार आपको एक अलग संस्करण प्रदान करता हूं। सपने धारणा के अन्य क्षेत्रों में एक बचाव का रास्ता है। अज्ञात ऊर्जा की धाराएं इसके माध्यम से रिसती हैं। और फिर मस्तिष्क या मन या कुछ और, जो इन ऊर्जा प्रवाह को मानता है, उन्हें बदल देता है, उन्हें सपनों की सामग्री के कुछ हिस्सों में बदल देता है। डॉन हुआन एक पल के लिए रुक गया। जाहिर है कि उसने जो बताया था उससे निपटने के लिए मेरे दिमाग को समय दिया। जादूगर बाहरी ऊर्जा की इन धाराओं से अवगत है, उन्होंने जारी रखा। उन पर ध्यान देने के बाद, जादूगर उन्हें सपनों के सामान्य पाठ्यक्रम से अलग करने की कोशिश करते हैं। जादूगर उन्हें अलग क्यों करते हैं, डॉन हुआन? क्योंकि ये धाराएं अन्य वास्तविकताओं से आती हैं, और यदि हम उन्हें उनके बहुत स्रोत तक ट्रेस करते हैं, तो वे ऐसे रहस्यों से भरे स्थानों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे कि जादूगर भी इस संभावना के मात्र उल्लेख पर कांपते हैं। जादू उन्हें अपने सपनों के सामान्य प्रवाह से कैसे अलग करता है? सपने के ध्यान को प्रशिक्षित और नियंत्रित करके। कुछ बिंदु पर, सपने का ध्यान सपने की स्थितियों में ऊर्जा के इन प्रवाह को पता चलता है, फिर पूरा सपना पिघल जाता है, केवल विदेशी ऊर्जा बनी रहती है। डॉन हुआन ने इस विषय पर आगे चर्चा करने से इनकार कर दिया। वो इस तथ्य पर लौट आया कि एक या दूसरे तरीके से, लेकिन उसे मेरे सपने को सपने देखने के अभ्यास में पहला वास्तविक प्रयास मानना होगा। और इसका मतलब है कि मैं सपने के पहले द्वार पर पहुंचने में कामयाब रहा। एक दिन, डॉन हुआन अचानक बाधित बातचीत में लौट आया। उसने कहा, अब मैं आपको फिर से बताऊंगा कि सपने के पहले द्वार से गुजरने के लिए आपको सपने में क्या करना चाहिए। अपने टकटकी को किसी ऐसी चीज पर केंद्रित करें जिसे आप संदर्भ बिंदु के रूप में चुनते हैं। फिर अन्य वस्तुओं को देखें, उन्हें एक पल के लिए देखें, तुरंत संदर्भ बिंदुओं पर लौटें। याद रखें, यदि आप केवल संक्षिप्त नजर डालते हैं, तो चित्र शिफ्ट नहीं होते हैं। सपने के पहले द्वार से गुजरने का क्या मतलब है? हम पहले गेट पर पहुंचते हैं जब हमें सोते समय के क्षण का एहसास होता है, या जब हम एक शानदार वास्तविक सपना देखते हैं। हम उन तक पहुंचने के बाद, हमें उनके माध्यम से जाने की जरूरत है, हमारे सपनों की सामग्री में मौजूद किसी भी वस्तु की छवि को संरक्षित करने की क्षमता प्राप्त की है। मैं लगभग अपने सपनों में वस्तुओं पर लगातार चिंतन करने का प्रबंधन करता हूं, लेकिन वे बहुत जल्दी फैल जाते हैं, मैंने कहा। यही मैं बात कर रहा हूं।
रिपोर्ट बिंदु का उपयोग करने की तकनीक जादूगरों द्वारा विकसित की गई थी ताकि बेड़े के रूप में सपनों की ऐसी गुणवत्ता की भरपाई हो सके। हर बार जब आप संदर्भ के एक बिंदु को उजागर करते हैं और उस पर नजर डालते हैं, तो आप ऊर्जा की वृद्धि का अनुभव करते हैं। इसलिए शुरुआत में बड़ी संख्या में वस्तुओं को देखने की कोशिश न करें। 4 पर्याप्त होंगे। फिर धीरे धीरे आप सीमा का विस्तार करेंगे जब तक कि आप अपनी इच्छित हर चीज को देखना नहीं सीख लेते। लेकिन हमेशा जैसे ही छवियां शिफ्ट होने लगती हैं और आपको लगता है कि आप नियंत्रण खो रहे हैं, तुरंत शुरुआती बिंदु पर लौटें और फिर से शुरू करें। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि मैं वास्तव में सपने देखने के पहले द्वार पर पहुंच गया हूं? डोर हुआन। हाँ, और यह बहुत मायने रखता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि सपने देखने का अभ्यास करना आपके लिए कितना आसान होगा। मुझे लगा कि डॉन हुआन या तो अतिशयोक्ति कर रहा है या मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह ईमानदार है। एक क्लैरवॉयंट के साथ होने वाली सभी की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि सपने के पहले द्वार पर पहुंचने पर वे ऊर्जा शरीर तक भी पहुंचते हैं। एक ऊर्जा शरीर क्या है? भौतिक शरीर का दोहरा शुद्ध ऊर्जा से बना एक भूतिया रूप है। लेकिन क्या भौतिक शरीर ऊर्जा से बना नहीं है? के होते हैं। अंतर यह है कि ऊर्जा शरीर केवल एक रूप है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं है। शुद्ध ऊर्जा होने के नाते ये भौतिक शरीर की क्षमताओं से परे कार्य करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए डॉन हुआन। उदाहरण के लिए पलक झपकते ही ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर जाना। सपने देखना ऊर्जा शरीर को सख्त करने की कला है। इसे क्रमिक प्रशिक्षण के माध्यम से लचीलापन और समन्वय देने की कला है। सपने देखने का अभ्यास करके हम ऊर्जा शरीर को तब तक संघनित करते हैं जब तक कि यह एक विचारशील इकाई न बन जाए। ऊर्जा शरीर के पास जो धारणा है वो स्वतंत्र है, हालांकि यह हमारी सामान्य रोजमर्रा की धारणा से प्रभावित है। ऊर्जा शरीर अपने अलग क्षेत्र में मानता है। यह क्षेत्र क्या है? डोंग हुआ। ऊर्जा। ऊर्जा शरीर ऊर्जा को अपनी ऊर्जा मानता है। सपने देखने की प्रक्रिया में यह ऊर्जा को 3 अलग अलग तरीकों से संभाल सकता है। ऊर्जा प्रवाह का अनुभव करने के लिए और एक रॉकेट की तरह एक पुशर के रूप में ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित स्थानों में उड़ान भरें या जिस तरह से हम आमतौर पर दुनिया को देखते हैं उसे समझें। ऊर्जा प्रवाह को समझने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि ऊर्जा शरीर को देखने से ऊर्जा दिखाई देती है, सीधे इसे या तो प्रकाश के रूप में या एक प्रकार के कंपन प्रवाह के रूप में या अंतरिक्ष की विषमता के रूप में, या ये सीधे इसे एक झटका या एक निश्चित सनसनी के रूप में महसूस करता है जो दर्द भी हो सकता है। और उस दूसरे तरीके के बारे में आप बात कर रहे थे, डॉन हुआन, एक पुशर के रूप में ऊर्जा का उपयोग करना। ऊर्जा ऊर्जा शरीर के अस्तित्व और धारणा का क्षेत्र है। इसलिए उसके लिए ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा प्रवाह का उपयोग करना मुश्किल नहीं है। इन धाराओं को आवंटित करने और उनके साथ जाने के लिए बस इतना ही लगता है। डॉन हुआन अनिर्णय में रुक गया, जैसे कि वो कुछ जोड़ने जा रहा था, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं था कि यह करने लायक था। वो मुस्कुराया और उसी क्षण अपना स्पष्टीकरण जारी रखा जब मैंने अगला प्रश्न पूछना शुरू किया। मैंने पहले ही कहा है कि उनके सपनों में जादूगर जासूसों को अस्तित्व के अन्य क्षेत्रों से अलग करते हैं, उन्होंने कहा। यह ऊर्जा शरीर द्वारा किया जाता है। ये किसी और की ऊर्जा को पहचानता है और उसे पकड़ लेता है। हालांकि सपने देखने वाले के लिए यह बहुत अवांछनीय है कि वह इससे बहुत दूर हो जाए, क्योंकि स्काउट्स को पकड़ना एक जुनून में बदल जाता है जिसका वो अनुसरण कर रहा है।
मैं आपको इसके बारे में बताना नहीं चाहता था क्योंकि आसानी से एक व्यक्ति इस शिकार जुनून की शक्ति में गिर सकता है। तब डॉन हुआन ने जल्दी से विषय को बदल दिया और ध्यान से मुझे व्यवहारिक तकनीकों का एक पूरा ब्लॉग बताया। मैंने पाया कि एक स्तर पर वे मेरे लिए समझ से बाहर थे, लेकिन दूसरे पर वे काफी तार्किक और समझने योग्य लग रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सपने के पहले द्वार की जानबूझकर नियंत्रित उपलब्धि ऊर्जा शरीर का रास्ता है। लेकिन इस उपलब्धि का संरक्षण केवल ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। जादूगर अपने पास मौजूद ऊर्जा को समझदारी से पुनर्वितरित करके इसके लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग वे हमारी रोजमर्रा की दुनिया को देखने के लिए करते हैं। जब मैंने मांग की कि डॉन हुआन खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित मात्रा में मौलिक ऊर्जा होती है। ये राशि हमारे पास मौजूद सारी ऊर्जा है और हम इसका उपयोग सामान्य दुनिया को देखने के लिए करते हैं जो हमें इतना प्रभावित करती है और इसमें आने वाली समस्याओं का सामना करती है। उन्होंने कई बार जोर देकर दोहराया कि हमारे पास ऊर्जा लेने के लिए और कहीं नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो भी ऊर्जा थी वो पहले से ही शामिल थी। असाधारण धारणा के लिए इसकी एक बूंद भी नहीं बची है, जो विशेष रूप से एक सपना है। और हमारे लिए क्या बचा है? मैंने पूछा। हमारे लिए केवल एक चीज बची है, ऊर्जा के संबंध में कंजूस बने, जहां भी संभव हो किसी भी उपलब्ध माध्यम से इसे निकालना। डॉन हुआन ने तब समझाया कि जादूगरों के पास ऊर्जा निकालने का एक विशेष तरीका है। वे समझदारी से अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, अपने जीवन से सब कुछ समाप्त करके इसकी खपत को कम करते हैं, जिसे वे अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। इस विधि को जादूगर का मार्ग कहा जाता है। जैसा कि डॉन हुआन ने तैयार किया है, जादूगर के मार्ग का सार जीवन स्थितियों के संबंध में व्यवहार के तरीके के लगातार विकल्प के लिए एक निश्चित दृष्टिकोण में निहित है जो जादूगर इस दुनिया में सामना करता है। एक जादूगर जो चुनता है वह हमेशा हमारे माता पिता, शिक्षकों और पुराने दोस्तों की तुलना में अधिक उचित होता है जो हमें इस दुनिया में सिखाया जाता है। एक जादूगर की पसंद हमारे जीवन के तरीके को सही करने के लिए डिजाइन की गई है। जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का आधार बदल रही है। आप किस तरह के रवैये की बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। जीवन के करीब पहुंचने के दो मुख्य तरीके हैं, उन्होंने जवाब दिया। पहला उसे प्रस्तुत करना है, या तो उसकी मांगों को स्वीकार करना है या उनसे लड़ना है। दूसरा आपकी अपनी योजनाओं के अनुसार आपके जीवन की स्थिति का गठन है। और क्या हम वास्तव में अपने जीवन की स्थिति को आकार दे सकते हैं? डॉन हुआन। एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपने जीवन की स्थिति को आकार देने में सक्षम है, डॉन हुआन ने जोर दिया। सपने देखने वाले ऐसा करते हैं। क्या वह पागल लगता है? बिल्कुल नहीं। खासकर ये देखते हुए कि हम अपने बारे में कितना कम जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के रूप में वो मुझे ये समझने में रुचि रखते थे कि जीवन क्या है और जीने का क्या अर्थ है, अर्थात जैविक बलों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप जीवन की घटना और अनुभूति के उद्देश्य से एक गतिविधि के रूप में जीवन की प्रक्रिया में क्या अंतर है। जीवन की स्थिति के गठन की बात करते समय डॉन हुआन ने जारी रखा, जादूगरों का मतलब जीवन की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का गठन है। इस जागरूकता के गठन के कारण हम अपने द्वारा की जाने वाली प्रत्येक पसंद और अपने जीवन के पूरे पाठ्यक्रम के परिणामों को बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सपने के बारे में हमारी बातचीत को समाप्त करते हुए डॉन हुआन ने मुझे न केवल ये सोचने की सलाह दी कि उसने मुझे क्या बताया, बल्कि बार बार दोहराव के माध्यम से अपनी अवधारणाओं को जीवन में लाने की कोशिश की, जीवन का एक नया, अधिक सही और ऊर्जावान रूप से समीचीन तरीका विकसित किया। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे जीवन में सब कुछ नया है, विशेष रूप से जादूगरों की अवधारणाएं जो उन्होंने मुझे सिखाई, उन्हें तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि हम पूरी तरह से थक न जाएं और उसके बाद ही हम उसके लिए खुलते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि यह पुनरावृत्ति के माध्यम से है कि समाज में हमारे पूर्ववर्ती हमें इस दुनिया में स्वीकार किए गए धारणा के तरीके के आदी हैं। जैसा कि मैंने सपने देखने की कला के शुरुआती चरणों का अभ्यास करना जारी रखा, मैं गिरने के क्षण के बारे में पूरी जागरूकता हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा, मैंने सपने की साजिश में मौजूद किसी भी वस्तु का उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करने के लिए एक सपने में रुकना सीखा। मैं जो अनुभव कर रहा था वो मुझे कम से कम एक चमत्कार लग रहा था। डॉन हुआन ने तर्क दिया कि जैसे जैसे सपने हमारे द्वारा अधिक से अधिक नियंत्रित होते जाते हैं, सपनों के ध्यान को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता में भी सुधार होता है। वो सही था जब उसने कहा कि सपने का ध्यान तब काम में आता है जब उसे बुलाया जाता है, जब उसके सामने कोई कार्य निर्धारित होता है। ये सामान्य अर्थों में एक प्रक्रिया के रूप में नहीं होता है, जो संचालन की एक प्रणाली या कुछ परिणाम के लिए अग्रणी कार्यात्मक क्रियाओं के अनुक्रम के लिए कुछ समय लेता है, जबकि कोई नहीं है। बस एक जागृति होती है। कुछ ऐसा जो तब तक निष्क्रिय रहा है जब तक वो कार्य करना शुरू नहीं कर देता।